हेलो माय स्वीट कैरेबल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने तेकुक लव मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो शुगा को वॉशरूम से आने के लिए कहते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन बेड पे बैठ जाते हैं और वो अपने फेस को कवर करके रोना शुरू कर देते हैं। शुगा जिमिन की इतने ज़्यादा रोने की आवाज़ सुन के वो तुरंत ही बाथरूम में ही वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं और वो जिमिन को बेड पे अपने फेस को कवर करके ऐसे रोता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो जिमिन के पास आते हैं और जिमिन के हैंड को उनके फेस से अलग करते हैं। कहते हैं कि जिमिना, क्या हो गया, तुम पहले मुझे सारी बात बताओ, तुम ऐसे मत रो। जिमिन तुरंत ही शुगा को टाइटली हग कर लेते हैं। शुगा उनके बैक को अपने हैंड से रब करते हैं। जिमिन शुगा के बाथरूम में अपने फेस को हाइड करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि कुकी नहीं मिल रहा है शुगा, कुकी पता नहीं कहाँ चला गया है और मेरे को बहुत डर लग रहा है हमारे सन के लिए, प्लीज़ मेरे कुकी को लेके आइए। और वो ये कहकर बार बार रोना शुरू कर देते हैं। जिमिन को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर शुगा भी परेशान हो जाता है और वो उनसे कहते हैं कि बेबी इतना परेशान मत हो, हम अभी के अभी किम मैंशन चलते हैं, क्या पता कुकी ते के साथ हो। हमने कल ये सब कह दिया था कि हम ते और कुकी की मैरिज नहीं कराएंगे, तो इससे कुकी हर्ट हो गए ते के पास ना चला गया। ये सुनते ही जिमिन तुरंत ही शुगा से अलग होते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ते के पास ही गया होगा। और वो ये कहकर उनसे कहते हैं कि चलिए आप। तो शुगा उनकी तरफ देखते हैं और प्यार से स्माइल करते हुए कहते हैं कि पहले तुम रोना बंद करो और मेरे को रेडी हो जाने दो, और मैं अभी बस 5 मिनट्स में रेडी होके आता हूँ, फिर हम लोग किम मैंशन चलते हैं और मैं एक बार आरएम से कॉल पे बात कर लेता हूँ, क्या पता कुकी उन्हीं के पास हो। और वो ये कहकर जिमिन की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं सीधा अपने सन के पास जाना चाहता हूँ, प्लीज़ शुगा आप जल्दी से रेडी होके आइए। और वो अपने आप को ऐसे कहकर शुगा से अलग करते हैं और वो अपने रूम से हॉल रूम में आके बैठ जाते हैं। शुगा अपने आप को रेडी करते हैं और वो जल्दी से हॉल रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जिमिन काफ़ी ज़्यादा वरीड है अपने सन को लेकर। जैसे ही शुगा आते हैं वो तुरंत ही शुगा के हैंड को होल्ड करते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्दी से चलिए। वो दोनों तुरंत ही अपनी कार में आके बैठ जाते हैं और वो किम मैंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। 1.5 आवर्स की ड्राइव के बाद जैसे ही वो किम मैंशन में पहुंचते हैं, जिमिन भागते हुए अंदर आ जाते हैं। शुगा भी इनके पीछे होते हैं और जिमिन आते ही जिन और आरएम ह्योंग को बुलाने लगते हैं और वो कहते हैं कि आरएम ह्योंग, जिन आप लोग कहाँ हैं, मुझे आप लोग से ज़रूरी बात करनी है। जैसे ही जिन और आरएम जिमिन की आवाज़ सुनते हैं वो तुरंत ही बाहर आ जाते हैं कि इतनी सुबह सुबह क्या हो गया जो जिमिन यहाँ पे आया है। और वो अपने रूम से दोनों जने जब आते हैं तो वो देखते हैं कि जिमिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और वो रो रहा है। तो वो तुरंत ही जिमिन के पास जाते हैं, जिन और आरएम, और उन्हें कहते हैं कि जिमिन क्या हो गया, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है ना। तो जिमिन काफ़ी रोते हुए कहते हैं कि मेरा कुकी घर में नहीं है, क्या वो आप लोग के यहाँ है। तो ये सुनते ही आरएम और जिन एक दूसरे की फेस की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यहाँ तो नहीं है। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो, क्या पता वो ते के पास हो, प्लीज़ आप ते से पूछिए ना मेरा कुकी कहाँ है। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। तो तुरंत ही शुगा जिमिन को अपनी तरफ टर्न करते हैं और उन्हें हक करते हैं और वो आरएम से कहते हैं कि आरएम, कुकी मेंशन में नहीं है और हमें पूरा डाउट है कि वो आपके यहाँ आ सकता है, क्योंकि कल जिमिन ने कुकी और ते की मैरिज ना करने की बात कही थी, इसकी वजह से कुकी क्या पता गुस्सा होकर आप लोग के यहाँ आ गया हो। ये सुनते ही आरएम कहते हैं कि ठीक है शुगा, तुम फिक्र मत करो, अभी के अभी मैं ते के रूम में जाता हूँ और क्या पता ते के साथ ही कुकी हो। और वो ये कहकर ऊपर रूम में चले जाते हैं। वो जाके देखते हैं कि रूम बिल्कुल खाली है और वो जैसे ही वॉशरूम और बालकनी चेक करते हैं वहाँ पे भी ते उन्हें नहीं मिलता है। तो वो उनके क्लोजेट एरिया में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे से ते का काफ़ी सामान नहीं है। तो वो समझ जाते हैं कि ते भी घर पे नहीं है। वो तुरंत ही नीचे आते हैं और वो जिन से बोलते हैं कि जिन, ते कहाँ है। तो जैसे ही ये बात जिन सुनते हैं, जिन कहते हैं कि आरएम आप ये क्या कह रहे हैं, ते अपने बेडरूम में था रात को, तो वो अपने बेडरूम में ही था ना, आप और मैंने देखा था ना, वो अपने बेडरूम में पीसफुली सोने गया था।
तो ये सुनते ही आरम उनसे कहते हैं कि नहीं जिन, अभी ते यहाँ नहीं है और ते का सामान भी नहीं है। ये सुनते ही जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं और वो शुगा से रोते हुए कहते हैं कि शुगा, ते भी घर पे नहीं है और हमारा कुके भी नहीं है, वो दोनों कहाँ चले गए, उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए। आपको पता है ना मेरा कुकी अभी किस मेंटल स्टेट पे है और वो कहाँ जा सकता है। और वो ये कहकर रोना शुरू कर देते हैं। तो आरव उन्हें कहते हैं कि जिमिन प्लीज़ इतना ज़्यादा वरिड मत हो, अगर कुकी ते के साथ है तो वो सेफ होगा। तो जिमिन ये बात सुनते काफ़ी गुस्से में बोलते हैं कि वो पहले भी ते के साथ था कुकी, और फिर भी कुकी के साथ ये सब हुआ ना, आपके सन ने मेरे सन को प्रोटेक्ट नहीं करा। और वो ये बात बहुत ही गुस्से में बोलते हैं। पर शुगा तुरंत ही उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ जिमिना प्लीज़, अभी यही सब लड़ाई का टाइम नहीं है, अभी हमें हमारे सन को ढूंढना है और तुम ये सब बातें अब भूल जाओ, मैंने तुम्हें समझाया था ना। तो जिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ जिमिना, हम समझ सकते हैं तुम इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो, पर ते भी तो घर पे नहीं है, हम भी अपने सन के लिए इतने ही वरीड है, हमें तुम्हारे सन की फिक्र है, हम लोगों को मिलके ते और कुकी को ढूंढना चाहिए। प्लीज़ आरम आप कुछ कीजिए ना उन दोनों को ढूंढने के लिए, वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, वो कहाँ जा सकते हैं। और वो ये कहकर आरम की तरफ जिन बहुत ही उम्मीद से देखने लगते हैं, जिसकी वजह से आरम तुरंत ही जिनसे कहते हैं कि जिन प्लीज़ तुम वरीड मत हो, मैं ज़रूर ते को ढूंढूंगा। और वो ये कहकर उन्हें समझाने लगते हैं। और दूसरी साइड ते और कुकी मेंशन के अंदर आ जाते हैं। कुकी को ते ने अपनी आर्म्स में सेव कर रखा होता है और वो उन्हें ऐसे ही मेंशन के अंदर ले आते हैं और उन्हें बेड पे लाके बहुत ही प्यार से बैठा देते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, फिर तुम अपना ब्रेकफास्ट करके फिर तुम मेडिसिन लेके थोड़ी देर रेस्ट करना। ये सुनते ही कुकी से जैसे ही ते दूर जा रहे होते हैं, कुकी तुरंत ही उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें हग कर लेते हैं और कहते हैं कि ते मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर अम्मा अपा यहाँ आ गए तो वो मुझे फिर से आपसे अलग कर देंगे। ये बात सुनते ही ते प्यारी सी स्माइल दिखाते हैं और कहते हैं कि वो नहीं आएंगे और तुम्हें इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुकी उनसे बोलते हैं कि ते हम ये कहाँ हैं, ये किसका मेंशन है। तो ते स्माइल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि बेबी बॉय अंदर आते हुए तुमने नहीं देखा क्या, ये मेरा मेंशन है, जब मैं 14 इयर्स का था तब मुझे अप्पा ने गिफ्ट करा था। आई होप तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगे और तुम्हें ये मेंशन पसंद आए। ये बात सुनते ही कुकी अपनी प्यारी सी बहुत ही स्वीट सी स्माइल दिखाते हैं उनकी तरफ देखते हुए। तो कुकी को इतना ज़्यादा प्यार से स्माइल करते हुए देख के ते भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कुकी स्माइल करते करते वो सडनली उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ते उनको ऐसे रोता देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो वरीड हो जाते हैं, पूछते हैं कि बेबी बॉय क्या हो गया, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। तो कुकी अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि अम्मा अपा को अगर यहाँ पे पता चल गया तो ते उनके बैग को रब करते और कहते हैं कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है और मैं और तुम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। और वो ये कहकर कुकी की तरफ देखने लगते हैं। तो कुकी उनकी तरफ अपनी पपी आइस करके देख रहे होते हैं, जिसे देखकर ते अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने हैंड की ग्रिप को टाइटली मुट्ठी में कर लेते हैं और वो बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं। वो कुकी के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और इनोसेंट फेस की तरफ देखने से रोक रहे होते हैं, बट कुकी उनकी तरफ कंटिन्यूसली अपनी बिग डोई आइज से देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से ते अपने आइज को ओपन करते हैं और वो कुकी की तरफ देखते हैं और उनके चिक्स पे जो आंसू आ रहे हैं उन्हें अपने थंब से वाइप करते हैं और वो तुरंत ही कुकी के आइज पे बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस करते हैं और फिर वो उनसे अलग होने की कोशिश करते हैं। तो तुरंत ही कुकी उनको टाइटली हग कर लेते हैं और वो उनके चेस्ट में अपने फेस को रब करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे उनके नेक के करीब वो अपने फेस को रब करते हैं, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करते हैं। उनकी हॉट ब्रीथ उनके नेक पे आ रही होती है, जिसे फील करके ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और हॉट फील करते हैं। बट वो कुकी के बैक को रब करते हुए उन्हें समझाते हैं कि बेबी बॉय तुम अभी रेस्ट करो और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। और वो ये कहकर उनसे दूर होने लगता है, पर कुकी उन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। तो ते
उनको अपने से अलग करते हैं, उनके शोल्डर से पकड़ के और उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि तुम पहले फ्रेश हो जाओ और यहाँ पे कुछ क्लोथ्स हैं वो तुम वेयर कर सकते हो। और वो ये कहकर तुरंत ही रूम से बाहर आ जाते हैं और वो किचन एरिया में आके अपने हैंड को बहुत ही फोर्सफुल तरीके से किचन काउंटर पे मारते हैं और वो अपने आप को समझाने लगते हैं कि मुझे ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे जैसे ही इतने करीब आता है मैं इतना ज़्यादा हॉट और एक्साइटेड फील क्यों करने लगता हूँ। वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो बार बार बस यही सोच रहे होते हैं कि वो कुकी से कैसे अपने आप को दूर रखेंगे इतने दिन तक। और वो एक अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने तुरंत ही अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं सिटी में आ चुका हूँ और तुम बस जल्दी से जल्दी हमारे मैरिज की प्रिपरेशन करो, मैं जल्द से जल्द कुकी के साथ मैरिज करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर अपने फ़ोन को कट कर देते हैं। फिर वो कुकिंग करने में बिज़ी हो जाते हैं। वो कुकी के लिए बहुत ही अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेडी करने में बिज़ी हो जाते हैं और दूसरी साइड कुकी फ्रेश होकर अपने क्लोथ्स को वेयर करते हैं और वो बेड पे बैठ के ते के आने का वेट करते हैं। ते थोड़ी देर रूम के डोर को ओपन करते हैं और वो कुकी को बेड पे बैठा देख के अपनी प्यारी सी उनकी तरफ बॉक्सी स्माइल करते हैं और उनके हैंड में फूड ट्रे होती है, जिसे देखकर कुकी भी उनकी तरफ स्माइल बैक करते हैं। ते बहुत ही प्यार से कुकी के पास आते हैं और फूड ट्रे को उनके सामने रखते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय अब तुम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम मेडिसिन लेके रेस्ट करोगे। तो कुकी उनसे ब्रेकफास्ट करने के लिए मना करते हैं, पर ते उन्हें अपने हैंड से फीड कराते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम जल्दी से मेडिसिन लेके रेस्ट कर लो। जैसे ही ब्रेकफास्ट फिनिश होता है कुकी अपनी मेडिसिन लेते हैं और वो कुछ ही देर बाद ही सोने लगते हैं। वो ते को टाइटली हग करे होते हैं। उन्होंने ते की चेस्ट पे अपने हेड को रखा होता है। ते भी उनके हेयर में अपने हैंड को बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हुए कुकी को सुला देते हैं। कुकी की हाफ बॉडी ते के ऊपर होती है। फिर ते स्लोली कुकी से अलग होते हैं और उनके चिक्स पे बहुत ही प्यार से किस करते हैं और अपने हैंड से स्लाइड करके वो उनसे अलग होके हॉल रूम में आ जाते हैं और वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके फ्रेंड जिहब का उनके पास फ़ोन आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि ते मैंने कोर्ट में तुम लोग की मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है, वहाँ पे 2 दिन बाद का डेट मिला है, तुम 2 दिन बाद कुकी से मैरिज कर सकते हो। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि थैंक यू योंग, और वो फिर फ़ोन को कट कर देते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मुझे 2 दिन तक कुकी को बहुत ही सेफ तरीके से रखना होगा और हमारे बारे में किसी को ना पता चले, इसलिए मेरे को इसका पूरा ध्यान रखना होगा। और वो ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा स्मक करते हैं। और दूसरी साइड RM शुगा जिमिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए। वो बस उनके बारे में ही फिक्र कर रहे होते हैं। वो वहाँ की स्टेट पुलिस से भी हेल्प लेते हैं। RM अपना पूरा सोर्स लगाते हैं, बट उन्हें कहीं पे भी ते के बारे में नहीं पता चल रहा होता है। वो ते के फ़ोन को भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, पर ते इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो पहले ही अपने उस फ़ोन को घर पे ही छोड़ के गए हुए होते हैं, उसे बंद करके, जिसकी वजह से वो उनकी लोकेशन का बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहे होते हैं। RM अपने काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स और डिटेक्टिव को ते और कुकी को ढूंढने के लिए इस काम पे लगा देते हैं। शुगा भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी अपने गार्ड्स को सबको कुकी और ते को ढूंढने के लिए कहते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर